नमस्कार दोस्तों। आज स्टेप एड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप मिश्रा। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को इंग्लिश क्या है इसके बारे में बताया और ग्रामर क्या है ये बताया, और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग पर थोड़ी सी चर्चा की। दोस्तों, ये टॉपिक यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे हमारे प्रोनाउंसिएशन को सही करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग मोनोफ्थोंग, डिप्थोंग और लेटर्स के साउंड को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसे कैसे यूज़ करना है ये जानिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये IPA, तो ये बेसिकली DSSS में पूछा गया क्वेश्चन, RSA में पूछा गया क्वेश्चन है। बस इसकी आप जानकारी रखिए कि IPA क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज IPA मीन? IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये एक तरीके की संस्था है जो अल्फ़ाबेट को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए इसको लेकर के एक प्रॉपर साउंड सिस्टम उन लोगों ने बनाया हुआ है। बस इसके बारे में इतनी जानकारी रखिए, बाकी का और डिटेल आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं, साउंड सिस्टम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि टोटल 26 लेटर्स हैं और उनके कुल 44 साउंड्स होते हैं। तो 44 साउंड्स में आप देख सकते हैं कि 20 जो है वो आपके वॉल साउंड्स हैं और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इन 20 वॉल साउंड्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स में, जिसमें आपके 12 जो है वो मोनोफ्थोंग्स हैं और 8 जो है वो डिप्थोंग्स हैं। मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं ये समझते हैं हम लोग इसको। दीज आर सिंगल और प्योर वॉल साउंड्स, और ये सिंगल या हम कह सकते हैं कि प्योर वॉल साउंड्स हैं जिनकी संख्या कुल कितनी है? 12। इसी तरीके से डिप्थोंग्स, दीज आर मिक्स्ड वॉल साउंड। इसमें आप देखेंगे कि जो प्योर वॉल साउंड है A, E, I, O, U, उसके साउंड के अलावा भी इसमें कुछ साउंड जो है मिक्स हो जाता है और इनके टोटल कितनी संख्या? 8। आइए इनको हम डिटेल से समझते हैं, और जब किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसको एक्चुअली कैसे प्रोनाउंस किया जाता है यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैसे हम पहला मोनोफ्थोंग्स यहाँ प्योर वॉल साउंड में देखते हैं इसे हम पढ़ते हैं ना कि इसको इस तरीके से आप, ये इसका सिंबल है, इसको हम सिंबल बोलते हैं, इसको सिंबल के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बट, इसे हम पढ़ते हैं क्या? का साउंड यहाँ पर रैपिड होता है। अगर यहाँ पर मैं R लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर R है मतलब रैपिड है, उसे आप जल्दी से पढ़ेंगे। फिर जैसे ये सिंबल है तो यहाँ पर और थोड़ी देर रुक करके, जैसे ब्रदर, अबाउट, फिर यहाँ पर आ का साउंड जैसे का। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो आर का जो साउंड है वो उसमें नहीं आता। जैसे हम कार नहीं पढ़ेंगे, इसको कार पढ़ेंगे, पार्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार, पार्क। तो ये आर साइलेंट हो जाता है, जैसे एल साइड चाक, उसी तरीके से। अब यहाँ पर यहाँ पर है, और G-O-D, गॉड, नहीं गोट नहीं, गॉड, हॉट। फिर यहाँ पे जैसे का, वा। इसी तरीके से ए का साउंड है जो ए देगा, तो ई जो है वो ए साउंड है, ए। जैसे शेट, के। इस तरीके से हमें प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। इसी तरीके से यहाँ पर ए और ई ये दोनों मिलकर ए, जैसे मैंग, कैच। इसी तरह से यू ऊ का साउंड देगा, ऊ, जैसे फूल, पुट। इसी तरीके से ये यू ऊ कैपिटल जो बड़ा ऊ है उसका साउंड, जैसे कूल, फूल। इसी तरह से ये जो सिंबल है वो ई को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिट, हिट।
ये सिंबल बड़ी, जैसे शीट, हीट, मीट। इसी तरह ये सिंबल जो है अ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे शर्ट, बर्ड। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार बता दूं, आर को जो है हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसी तरह गर्ल। अब ये डिप्थोंग्स 8 यहाँ पर आप साउंड देख सकते हैं, जो बेसिकली दो वॉल साउंड को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जैसे ए, जैसे एयर, फेयर। इसी तरह से आओ, जैसे हाउ, माउस, ए जैसे रेस, फिश। इसी तरह से ए जैसे फियर, डियर। इसी तरह से आई जैसे नाइट, काइट, आउ, गो, नो। उसी तरीके से आप देख सकते हैं पुअर, पुअर, टाउन, आई, ऑयल, शॉइल। तो ये आपके टोटल 20 साउंड्स हुए, जो इसमें से 12 आपके मोनोप्थोंग्स हुए और 8 आपके डिप्थोंग साउंड हुए। ओके, आइए अब इसके आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे समझते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो देखिए यहाँ पर, जैसे पहला ब, ड, ह, म, र, न, ट, व। ये डब्ल्यू, इसको भी व साउंड के लिए यूज करते हैं। के, क, प, ल, एफ, एफ नहीं, ध्यान रखिएगा एफ पढ़ते हैं इसको, एफ साउंड के लिए फ। जी, ये जी जो ग साउंड के लिए ग। इसी तरह स साउंड के लिए एस, एस, एस स। और ये एस एच श साउंड के लिए श। और ये जो सिंबल है वो श है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, प्लेजर। मैंने पहले आपको बताया कि आ जो है, आ का साउंड जो है साइलेंट होता है, इसलिए इसे हम लोग प्लेजर नहीं पढ़ते, प्लीजर भी नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्लेजर पढ़ते हैं, प्लेजर। ये द, थ का सिंबल है, ये च का सिंबल है, च। ये ग, एनर्जी। और ये य, जैसे यश। ये ज का साउंड देगा, ज, जैसे जज में जज। और ये जी, इसे हम लोग जेड पढ़ते हैं ना, ऐसे जी पढ़ा जाता है, जी। तो जैसे प्लीज, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज। तो दोस्तों, ये आपके टोटल 24 कॉन्सोनेंट के फोनेटिक साउंड हुए। इस तरीके से टोटल 44 साउंड्स होते हैं। तो इसके बारे में इतनी जानकारी भी पर्याप्त है, जैसा कि हमारे सिलेबस में भी नहीं होता है। और अगर डिटेल में आप स्टडी करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी डिमांड रखिएगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अब अगले पॉइंट पर और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो जनरली आप लोग इसकी डेफिनेशन इस तरीके से याद कर लेते हो कि कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। लेकिन एक चीज आप भूल जाते हो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये विथ सम मीनिंग। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्ड कह देना अपने आप में कंप्लीट नहीं। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, हमने 3 लेटर लिए, एम एन ए। यही 3 लेटर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं ना। कंप्लीट मीनिंग जब यहाँ पर आएगा, इसका प्रॉपर सेंस आएगा, तभी तो ये वर्ड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड क्या है? कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, व्हाट इज वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस क्या है? तो इसे आप समझिए, ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड इज नोन एज वर्ड क्लासेस। जितने भी टाइप्स के वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं वो सभी वर्ड क्लास के अंतर्गत ही आते हैं, या इसको हम जनरल अपने लैंग्वेज में समझते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता थी। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एनवीएस के इंटरव्यू में, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए। तो यही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बस उसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो वो हो गया क्या? वर्ड क्लास। जो आप नाउन प्रोनाउन ये पूरा पढ़ते हैं टोटल 8। आइए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड क्लासेस। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। ये समझने वाली बात है, इसे बिल्कुल आप अच्छे से समझिएगा और इसे अपने दिमाग में रखिएगा। टाइप्स अगर पूछा गया तो ये जनरली यही पूछा ही जाता है कि ओपन क्लासेस या क्लोज क्लासेस, इसी के बारे में। तो ओपन क्लासेस और क्लोज क्लासेस क्या है समझिए। ओपन क्लासेस में आप देखेंगे तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब है।
अब इनको ओपन क्लासेस क्यों किया कहा गया, क्योंकि ऑलवेज ओपन टू चेंज। कहने का मतलब इन वर्ड को हम कहीं से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैड है, तो बैड से बैड एडजेक्टिव वर्ड है, उसको हमने एडवर्ब में कन्वर्ट कर लिया बैडली। तो मतलब एक वर्ड दूसरे मतलब वर्ड में चेंज हो जा रहा है। जैसे हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको हमने चेंज कर दिया हैप्पीनेस नाउन में। तो इस तरीके से इसे आराम से बदला जा सकता है, हमेशा बदला जा सकता है। तो ये ओपन क्लास हो गया, जबकि क्लोज क्लास में ऐसा नहीं है। जैसे हमने प्रोनाउन, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, ये आपके आगे किसमें, क्लोज क्लासेस में। सपोज दैट कि एक प्रीपोजिशन दिया ऑन, अब ऑन में ऐसा क्या हम जोड़ करके उसको प्रोनाउन बना सकते हैं, डिटरमिनर बना सकते हैं, कंजंक्शन बना सकते हैं, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए किसमें आता है, क्लोज क्लास में। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो के बिल्कुल अंत में मेरा और आपका फेवरेट 10 मैजिकल वर्ड्स, ये 10 वर्ड्स जिसको आपको कम से कम 2 सिनोनिम्स लिखने हैं, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी ज़रूरत हो उनके पास तक ये चैनल पहुंचाते रहें, ताकि हम आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फ्रेज और क्लॉजेस, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसको लेकर के मैं हाजिर होगा। ओके, थैंक यू।